ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और दोस्तों वह है धनतेरस और झाड़ू से जुड़ी हुई जानकारी। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि धनतेरस किस दिन मनाई जाएगी, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, और दोस्तों प्रदोष काल का क्या समय रहेगा जिसके माध्यम से निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर धन की देवी लक्ष्मी का प्रवेश होगा। और दोस्तों हिंदू धर्म के अंदर देखा जाए तो धनतेरस का विशेष महत्व रहता है और धनतेरस के दिन वस्त्र, आभूषण, गहने, घर के अंदर जो काम में ली जाने वाली चीजें और झाड़ू आदि खरीदने का एक अलग ही विधान रहता है और इनको दोस्तों खरीदने से हमारे घर के अंदर सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि धनतेरस के दिन आपको सबसे पहले तो मुहूर्त आदि और उसके बाद झाड़ू से जुड़ा कुछ ऐसी जानकारी जो आपको पहले थी या नहीं थी लेकिन आपके काम की जानकारी साबित हो सकती है। दोस्तों इस बार की बात करें तो धनतेरस का त्योहार है हिंदू धर्म का। इसका मुख्य कारण यह है कि धनतेरस के दिन दोस्तों हम जो चीज खरीद कर लेकर आते हैं उसके अंदर हमें किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं होता और धनतेरस का हमें लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस बार धनतेरस की बात करें तो धनतेरस 2021 में 2 नवंबर 2021 मंगलवार भगवान हनुमान जी का मंगलमुखी वार है, इस दिन मनाई जाएगी और धनतेरस का दिन इस दिन होने से इस बार विशेष स्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, अर्थात जो चीज आप खरीदेंगे उसके अंदर आपको फायदा प्रदान होगा। धनतेरस की दोस्तों पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शाम 6:18 से लेकर रात 8:11 तक बहुत शुभ धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके अंदर दोस्तों जो आप चीज लेकर आते हैं उसकी पूजा करने का यह विशेष महत्व रहता है। और दोस्तों धनतेरस की प्रदोष काल का समय शाम 5:35 से लेकर रात 8:11 तक रहने वाला है। इस समय दोस्तों आप बाजार से जो भी चीज सोचकर खरीदना चाहते हैं उस समय उस चीज का आपको मुहूर्त करना चाहिए या वह चीज उस समय आपको खरीदनी चाहिए, आपको लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों धनतेरस की वृषभ काल का समय, दोस्तों वृषभ काल जो शाम को 6:18 से लेकर 8:14 तक रहेगा। इस समय दोस्तों आपको जितना ज्यादा हो सके आपके द्वारा खरीदी गई चीजों का पूजन कर लेना चाहिए या फिर आपको दान कर देना चाहिए। माना जाता है कि इस समय आपको कई गुना लाभ प्राप्त होता है। अब दोस्तों संपूर्ण खरीदारी की बात करें तो धनतेरस की तिथि का प्रारंभ दोस्तों 2 नवंबर सुबह 11:32 से लेकर 3 नवंबर सुबह 9:02 तक रहने वाला है। इस समय कोई भी खरीदा गया सामान आपके जीवन के अंदर आपको दुख नहीं देता है बल्कि वह आपको फायदा देकर जाता है और देखते ही देखते वह आपके घर परिवार के अंदर अच्छा चीज लेता है। और दोस्तों धनतेरस के दिन दोस्तों थोड़ा राहु भी लगने वाला है। इस समय दोस्तों इसका काल होगा 2 नवंबर दोपहर 3:52 से लेकर शाम 5:32 तक। इस समय दोस्तों केवल काली चीजों का दान करें, लोहे का दान करें या फिर ऐसी चीजें जो आपकी काम की नहीं है ऐसी चीजों का आपको दान करना चाहिए, आपको राहु दोष नहीं लगता है। धनतेरस के दिन दोस्तों अभिजीत मुहूर्त भी बनेगा सुबह 11:47 से लेकर 12:32 तक है। इस समय दोस्तों सोने चांदी की चीज खरीदना बहुत उत्तम माना जाता है और इस समय सोने चांदी की चीज लाने से या उनकी पूजन करने से आपको हर समय उस चीज के अंदर विजय की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों बात करते हैं झाड़ू से जुड़ी चीज। धनतेरस के दिन दोस्तों चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो अपने घर के अंदर झाड़ू जरूर लेकर आता है और झाड़ू लेकर उसकी पूजा करना, झाड़ू का उपयोग करना एक अलग ही विधान माना जाता है। लेकिन दोस्तों कई लोग झाड़ू के साथ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनको उनकी पूजा का गलत प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो आप दोस्तों ध्यान रहे कि धनतेरस पर आप झाड़ू खरीदते हैं तो कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आप धनतेरस के दिन कैसा भी हो आपके घर के अंदर झाड़ू पड़े हो लेकिन तो भी आपको अपने घर के अंदर नया झाड़ू खरीद कर लेकर आना चाहिए। दोस्तों माना जाता है कि झाड़ू जितना मोटा अर्थात कि झाड़ू के अंदर जितने ज्यादा घास होती है वह झाड़ू उतना ही ज्यादा पवित्र और धन प्राप्ति में सहायक माना जाता है और वह झाड़ू निश्चित तौर पर आपको उसका कई गुना लाभ प्राप्त करवाता है। ऐसा झाड़ू लाने से हमारे घर के अंदर बरकत देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह धनतेरस के दिन घर का पुराना झाड़ू छोड़ने से पहले नया झाड़ू लेकर आ जाएं, उसकी
उसके बाद उस झाड़ू के ऊपर एक स्वास्तिक का निर्माण करें, झाड़ू के ऊपर एक लाल धागा बांधे और झाड़ू की जिस प्रकार आप धनतेरस की पूजा अपने घर के अंदर करते हैं, झाड़ू को उसी के अनुरूप अपने घर के पूजा घर के पास रखकर आपको झाड़ू की पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद धनतेरस की शाम होने से पहले आपको एक बार अपने पूरे घर का झाड़ू उससे निकाल देना चाहिए। उसी के साथ ही दोस्तों दीपावली पूजन की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद उस झाड़ू का कचरा आपके उस घर की गंदगी आपके घर के अंदर चली जाती है, तो आपके घर का वास्तु दोष, आपके घर की नकारात्मकता या फिर कोई बुरे दोष होते हैं तो वह भी उसी झाड़ू के साथ तुरंत प्रभाव से वहीं से चले जाते हैं और आपको लाभ प्राप्त करवाने का कार्य करते हैं। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, धनतेरस के दौरान अगर आपके घर का पुराना झाड़ू है और आप उसे फेंकना चाहते हैं तो दोस्तों तुरंत भी आपको देरी नहीं करनी चाहिए। इससे आपके घर की भद्रता भी उसी झाड़ू के साथ चली जाती है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, धनतेरस के दिन कई लोग जानकारी के अभाव से झाड़ू का दान कर बैठते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, झाड़ू का भूल कर भी आपको दान नहीं करना चाहिए। अगर आप झाड़ू का दान करेंगे तो आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। बस धनतेरस के दिन झाड़ू का दान करें तो आप केवल और केवल लक्ष्मी मंदिर या देवी देवताओं के मंदिर के अंदर आपको झाड़ू का दान करना चाहिए। उस मंदिर के अंदर या धार्मिक स्थान पर किए गए झाड़ू का दान आपको सहस्त्र गुना फायदा प्रदान करवाता है और वह लौटकर वापस आपके घर ही अंदर आता है और आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। इसी वजह से आपको केवल और केवल झाड़ू का दान मंदिर आदि में ही करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों झाड़ू से जुड़ी बातें हैं जिसका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस की या दीपावली की शाम या कोई भी पवित्र दिन हो उसकी शाम हो या ऐसे दिनों के अंदर ही आपको भूल कर भी जब सूर्य अस्त हो जाता है और सूर्य अस्त होने के बाद आपको झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए। और दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, झाड़ू को कभी भी अपने घर के मुख्य द्वार के आगे नहीं रखना चाहिए बल्कि हमेशा झाड़ू को घर के अंदर छुपा कर रखना चाहिए ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति की टेढ़ी दृष्टि आपके घर के ऊपर नहीं पड़े। इसी तरह दोस्तों झाड़ू को कभी भी खड़ा करके आपको नहीं रखना चाहिए। अगर आप घर के अंदर झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं तो आपके घर के अंदर लक्ष्मी भी कभी नहीं बैठती है, वह खड़ी खड़ी ही आपके घर के अंदर चली जाती है, अर्थात की बरकत आपके घर के अंदर देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह दोस्तों रसोई घर के अंदर इस्तेमाल किए गए झाड़ू और बाहर किए गए झाड़ू को अलग रखना चाहिए। उन दोनों का झाड़ू अलग होता है तभी माता अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर देखने को मिलती है। दोस्तों धनतेरस की रात से लेकर भैया दूज की रात तक अगर कोई व्यक्ति अखंड दीपक जलाता है तो वहां पर आपको एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दीपक के आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी या कचरा नहीं होना चाहिए और वहां पर भूलकर भी आप पुराने झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आप वहां पर पुराने झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर के अंदर दरिद्रता और नकारात्मकता ऐसे ही बनी रहती है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।